आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आजाद भारत में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए थे उन सारे लोगों को सम्मान मिला है, लेकिन टाना भगत जो स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाया उसका अपमान हुआ है जमीन का नीलामी करके। पिछले दिनों की सरकार ने किन कारणों से ऐसे सारे जटिल समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं किया, बिल्कुल उनके केवल अब राजनीति की ओर यह विषय आता है, मैं उधर में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को करना चाहिए था, यह नहीं किया। हमारी सरकार जब झारखंड में 2014 में स्थापित हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने टाना भक्तों को बैठा करके उनके योजनानुसार, उनके बताए हुए योजना के अनुसार उनकी विकास कैसे हो सकती है, इसलिए हमारी सरकार ने टाना भगत विकास प्राधिकरण का स्थापना किया और उस प्राधिकार के माध्यम से कई प्रकार के छोटे छोटे योजनाओं के माध्यम से टाना भगत परिवार कैसे अपने समृद्धि की ओर बढ़े, टाना भगत के बच्चे कैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी जगह दाखिला लेकर के आगे बढ़े, इसलिए जो है शक्ति विश्वविद्यालय में भी इनकी दाखिला में प्राथमिकता के आधार पर हो, यह प्रावधान हमारी सरकार ने की थी। उनका ही समिति हम लोगों ने बनाया और उसके माध्यम से कहां कहां इनकी जमीन नीलामी हुई है, यह सारा कार्यक्रम टाना भगत विकास प्राधिकरण के माध्यम से वो आए और उसको आगे बढ़ाना, ऐसी योजना थी। अब जो अभी की सरकार है वो टाना भक्तों को विशेष ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना को आगे बढ़ाएं। एक सवाल ये उठता है कि टाना भगत परंपरागत रूप से गांधी जी के अनुयायी माने जाते हैं, क्या इसी कारण ऐसा यही एक कारण तो नहीं है कि जो 20 साल झारखंड में जो सरकार है उस बना हुआ झारखंड को बना 20 साल में, तो उसमें ज्यादातर सरकार आपका वक्त रहा है, तो यह इसी कारण यही एक कारण तो नहीं है कि उनका विकास नहीं हो पाया? मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ये 20 साल झारखंड की बात है, लेकिन वो देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उस समय एकीकृत बिहार हो या प्रदेश कोई भी हो, लेकिन ये देश के स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं। वैसे उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी उसको इनके लिए रचनात्मक योजना बना करके ऐसे चीजों का निराकरण निदान करना चाहिए था, नहीं हुआ। उसको जो है यह जटिलता में ले आया था। इसको हमारी सरकार ने किस प्रकार से सरलता की ओर आगे बढ़े इसका पहल किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार चुनाव के साथ सभी उपचुनाव हो जाएंगे और वो उपचुनाव 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड में भी 2 उपचुनाव होगा, आप लोगों को क्या तैयारी थी, क्या कहेंगे? 29 नवंबर 2020 से पहले करवा लिया जाएगा। निश्चित रूप से यह चुनाव आयोग का मामला है, उनकी तिथि कब आती है, कहां तक ले जाता है, यह उनका विषय है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन संगठन कार्यों में निरंतर अपने जो संगठनात्मक संरचना के आधार पर संबंधित पदाधिकारी और कार्यकर्ता के माध्यम से करता रहता है। इसलिए वो जब भी इस प्रकार से अवसर आएगा, समय आएगा, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और रहेगी। दोनों सीट पर तैयारी है आपकी? मैंने कहा कि जैसा समय आएगा उसके हिसाब से, जैसा अवसर आएगा उसके हिसाब से हमारे कार्यकर्ता
तैयार रहेंगे। एक चीज पे आज सुप्रीम